हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं 12वीं कक्षा की जो इंग्लिश की बुक है रेनबो, उसका एक चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसको लिखा है बर्ट्रैंड रसल ने। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं आपको ऑथर के बारे में। इनका पूरा नाम था बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल, he was born in 1872 and died in 1970। इसका मतलब हुआ इनका जन्म हुआ था 1872 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? देख लीजिए, इनकी मृत्यु हुई थी 1970 में। यानी कि कुल मिलाकर ये 98 वर्ष यानी 98 ईयर्स जो है ये जिंदा रहे। अगर ये 2 वर्ष और जी जाते तो ये कुल मिलाकर सेंचुरी लगाते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, 2 वर्ष पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। आपको याद रखने में आसान पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 1872 में बर्थ हुआ और 1970 में इनकी डेथ हुई। चलिए कौन है ये, देखिए। वाज अ ब्रिटिश फिलोसोफर, यानी कि ये इंग्लैंड के हैं, फिलोसोफर हैं। फिलोसोफर का मतलब क्या होता है? दार्शनिक। एक्चुअली इनके बारे में कहा जाता है ही वाज ए वर्सटाइल जीनियस। और वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? मल्टी टैलेंटेड जिसको कहते हैं। जैसे कि ये क्या थे? फिलोसोफर थे, फिर क्या थे? हिस्टोरियन, हिस्टोरियन भी थे, है ना। क्या थे? हिस्टोरियन भी थे। इसके अलावा और क्या थे? वो मैथमेटिशियन थे। ध्यान रखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो है बर्ट्रैंड रसेल जो है ये क्या थे। तो एक ऑप्शन दे देगा, कई बार होता है ना कि 2 ऑप्शन देगा, तो ऐसा नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, है ना। तो देखिए, एक तो ये हो गया, सबसे पहले फिलोसोफर हैं, उसके बाद ये हिस्टोरियन हैं, उसके बाद आप देखिए मैथमेटिशियन भी हैं। मैथमेटिक्स यानी एक व्यक्ति कितना टैलेंटेड हो सकता है, कोई व्यक्ति एक सब्जेक्ट का विशेषज्ञ हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इनको देखिए, फिलोसोफर भी हैं, हिस्टोरियन भी है, मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन क्या होता है? गणितज्ञ, है ना। गणित में भी इनको महारत हासिल थी। एडवोकेट ऑफ सोशल रिफॉर्म, ये सामाजिक सुधारों के बारे में भी बात करते हैं कि समाज में बुराइयां ना रहे, गलत चीजें समाज में ना फैले। ये एक आशावादी व्यक्ति हैं, है ना। ये पैसिफिस्ट हैं। इसके अलावा अ प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। और रेशनलिस्ट किसको बोलते हैं? तो रेशनलिस्ट बोलते हैं जो अपनी बातों से, अपने तर्क से किसी बात को प्रूव करता है। तो 20वीं शताब्दी के ये क्या थे? रेशनलिस्ट थे। ठीक है ना। 20th सेंचुरी वाज ए प्रोलिफिक राइटर। और ये क्या है? एक बहुत ही एक बहुत ही शानदार, प्रोलिफिक का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार, बहुत ही अच्छा लेखक थे। ही वॉज ऑल्सो अ कमेंटेटर। अब कमेंटेटर किसको कहते हैं आप? कमेंटेटर वो व्यक्ति होते हैं जो किसी भी चीज के बारे में आंखों देखा हाल सुनाया करते हैं। जैसे मान लीजिए एक जमाने में क्रिकेट की कमेंट्री हुआ करती थी, तो लोग वहां स्टेडियम में मैच खेलता था और यहाँ से करते थे कि अब देखिए फलां गेंदबाज ने गेंदबाजी की है और इसको 4 रनों के लिए भेज दिया है बाउंड्री के बाहर। तो वो आंखों से देखकर जिस दृश्य का दर्शन कर वर्णन करते थे, उसको कहा जाता है कमेंटेटर। तो लार्ज वैरायटी टॉपिक्स पे, बहुत सारी टॉपिक्स इन्होंने देखी, बहुत सारे विषय इन्होंने देखे, उस पे उन्होंने अपनी बात रखी है। हिज कमेंट्स ऑन सेक्स, देखिए जिस पे उन्होंने बातें की है, वो पहला टॉपिक है सेक्स, दूसरा है मैरिज, है ना। तीसरी टॉपिक क्या है? पॉलिटिक्स पे भी इन्होंने बात करी है, रिलीजन भी है। इसके अलावा इन्होंने साइंस की बात की है, साइकोलॉजी की बात करी है। देखिए इस साइकोलॉजी को आप एक साथ कवर कर लीजिए, इसको न स्टार लगा के रखिए। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी की स्पेलिंग कभी कभी पूछी जाती है। फिलॉसफी की बात है, फिलॉसफी का मतलब दर्शन होता है। सोशलिज्म का मतलब तो समाजवाद होता है। एडुकेशन का मतलब शिक्षा होता है। क्राइस्ट का मतलब क्रिश्चियनिटी का मतलब ईसाइयत, यानी ईसाई धर्म की भी बात करते हैं ये मार्क्स पे भी अपनी बात रखते हैं, कार्ल मार्क्स के ऊपर बात करते हैं। बुद्धा यानी कि लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के बारे में भी इन्होंने बात की है। एंड ए होस्ट ऑफ द अदर टॉपिक्स आर पीथी एंड फुल ऑफ कैंडर। और जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी एडवेंचरस टाइप की टॉपिक्स हुआ करती थी, इन पे इन्होंने अपनी बात को रखी है। इन 1950 रसेल अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन गया है कि नोबेल प्राइज इनको कब मिला था?
तो 1950 में ये देखिए नोबेल प्राइज लिटरेचर का नोबेल प्राइज रसल साहब को मिला था कब? 1950 में। क्यों मिला था? तो इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेराइड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स, अपने अलग अलग तरीके की जो राइटिंग्स इन्होंने लिखी हैं और उनके लिए ही इनको दिया गया है, विच ही चैंपियंस ह्यूमैनिटेरियंस आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, जिसपे उन्होंने किसकी बात की है? मानवता, ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स की, मानव के आदर्श क्या क्या चीजें हो सकती है, उनके फ्रीडम्स ऑफ थॉट, कैसे वो स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रख सकते हैं, इस पे इन्होंने बातें की है। कहते हैं एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन इंटेलेक्चुअल्स, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल किनको कहते हैं? बुद्धिजीवी को। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? बुद्धिजीवी, जो बहुत, जिनके पास बहुत सारी बुद्धि हो, है ना। कहते हैं रसल्स वॉइस कैरिड ग्रेट मोरल ऑथोरिटी, लेकिन इनकी जो आवाज थी उन्होंने ग्रेट मोरल ऑथोरिटी की बात की है। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड, ये बिल्कुल ही ओरिजिनल थे, किसी की कॉपी ये नहीं करते थे, है ना। इन हिज एटीट्यूड, जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही, जो जैसे वो थे वैसे वो दिखते भी थे। एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल, और उनका जो स्टाइल था लिखने का वो तो बिल्कुल ही क्लियर था, बिल्कुल ही फोर्सफुल था। हिज राइटिंग्स इम्फेसिस, इम्फेसिस का मतलब क्या होता है? जोर डालना। जो उनकी राइटिंग्स थी, उनकी जो लेखनी थी, उनकी जो किताबें थी, उनका जोर रहता था रीजन के ऊपर, यानी तर्क देना, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के ऊपर, ह्यूमन हैप्पीनेस में मानव की खुशी के लिए, पीस एंड लिबर्टी, साथ ही साथ शांति और आजादी की भी बात वो अपने लेखनी में करते थे। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, उनके जो मेजर वर्क्स हैं वो क्या हैं? हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, और इसके अलावा ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल्स, हैज मैन ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, माई फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट, कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल्स, रोड्स टू फ्रीडम, इन प्रेजेज ऑफ आइडलनेस, वाई एम आई नॉट, वाई एम नॉट अ क्रिश्चियन, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, इसको आप सर्कल कर लीजिए जी, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार बना लीजिए। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में दिखता है कि हु हैज रिटन द बुक व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा। तो कुल मिलाकर देख लीजिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला सवाल इनके बर्थ को लेकर आ सकता है, कब जन्म हुआ था, कब इनकी मृत्यु हुई थी। 1872 जन्म हुआ और 1972 अगर होता तो और बढ़िया रहता, याद करने के लिए हम लोग को साफ साफ कि भाई पूरे 100 वर्ष जिए वो, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 2 वर्ष कम रहा है उनका। क्या थे ये? फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे। पहला क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर आना है तो पूछा जाएगा कि इनको नोबेल प्राइज कब मिला, तो आपको पता है 1950 में मिला था इनको नोबेल प्राइज, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसमें से बेस्ट इंटेलेक्चुअल कौन है, तो 18th सेंचुरी के बेस्ट इंटेलेक्चुअल बर्ट्रैंड रसल थे, है ना। और एक बुक जिसकी मैंने जिक्र किया आपसे, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, यह क्वेश्चन जो है आपको परीक्षाओं में दिखता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ये पहला पार्ट इसका समाप्त हुआ है। चलिए मैं आपको इसके अंदर आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव्स की डिस्कशन करता हूं अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो से खूब सारा नॉलेज हासिल करिए और परीक्षा में खूब भर भर के नंबर उठाइए, ठीक है। थैंक यू, मिलता हूं अगले वीडियो में।